अगस्त 2016 की वह बारिश भरी रात, जब मैं, अजीत और मेरा दोस्त कार्तिक दिल्ली से मनाली की सूनी सड़कों पर निकले। पहाड़ों का खुमार हमारी रगों में था, पर बादलों का कालापन कुछ अशुभ संकेत दे रहा था। तेज मूसलाधार बारिश ने हमें एक चाय की टपरी पर रोक दिया। आसपास के गांव वालों ने आगे जाने से मना किया। इस मौसम में यह सड़क मौत को न्योता देती है। उनकी आंखों में डर साफ था, पर हमारा जुनून हावी रहा। जैसे ही बारिश थमी, हम फिर निकल पड़े, अनजाने में अपनी किस्मत को ललकारते हुए। अंधेरा घना हो चला था। सड़क पर पानी की काली चादर बिछी थी। गाड़ी के शीशे बर्फ जैसे ठंडे हो गए। सांस लेते ही धुंधलापन छा जाता। अचानक एक टेढ़ा मोड़, दूर एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। वहीं रुक गए। बारिश की आवाज के बीच खिड़की पर जोरदार खटखटाहट। शीशा उतारते ही सामने खड़ी थी वो बिल्कुल भूतिया सुंदर। सफेद साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई, बाल चेहरे पर लटके हुए। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी, साहब मुझे मेरे गांव छोड़ दोगे? कार्तिक तुरंत राजी हो गया। मैंने विरोध किया, पर वो पहले ही पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। उसकी सांसों से बदबू आ रही थी, गीली मिट्टी और सड़े फूलों जैसी। गाड़ी चल पड़ी। पीछे से एक तक घूर रही थी वो, सवाल पूछने पर भी मौन। बारिश तेज हो गई, मानो आकाश फट गया हो। तभी उसने अचानक बोलना शुरू किया, यहाँ हर साल बारिश में 7 लाशें गिरती हैं। छठी अभी बाकी है। उसकी आंखें अंधेरे में जगमगा उठीं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वो बोलती गई, देखो वो सफेद कुर्ती वाला लड़का। ट्रक ने उसे कुचल दिया और अचानक मैंने वो दृश्य अपनी आंखों से देखा। सड़क पर खून के छींटे, चीखते चेहरे। फिर उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। गाड़ी के बगल में वही लड़की दिखी, आधा चेहरा कुचला हुआ, हाथ हमें घसीटने को बढ़ाते हुए। मैं चीखा। स्टीयरिंग लड़खड़ाया। भयानक टक्कर हुई। कार्तिक की चीखें गूंजी। होश आया तो पीछे वाली सीट खाली थी, पर उसकी गीली साड़ी की बू आ रही थी। खून से लथपथ हम मनाली बस स्टैंड पहुंचे। वहां एक बूढ़े ने बताया, 2 महीने पहले एक लड़की की यहां दुर्घटना में मौत हुई थी। वो भी सफेद साड़ी में थी। उसकी तस्वीर दिखाई, वही चेहरा। बूढ़े की आवाज कांप रही थी, वो लाशें गिनती है जो उस रात नहीं रुके। हमने देखा, तस्वीर में उसकी आंखों में वही नीली चमक। तभी खिड़की पर खटखटाहट हुई। पलटे तो बारिश में वही आकृति खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। आज भी जब बारिश होती है, मुझे उसकी सांसें गर्दन पर महसूस होती हैं। अगर यह कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा दे, तो खूनी मंडेज सब्सक्राइब करें। हर सोमवार मैं लेकर आता हूं ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियां, जो आपके रोंगटे खड़े कर दें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी आपके साथ भी हो सकती है।